हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद अस। दोस्तों, आप सभी लोग का इस चैनल में स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो गाइज, इस सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, डाउट क्लियरिंग सेशन, सप्लाई द मिसिंग वर्ड, करेक्शन और क्विजेज करने वाले हैं गाइज। अच्छा, इसके साथ साथ क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो चलेगा, इसके साथ साथ थोड़ा नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल द भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो ओवरऑल ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टॉपिक आपको एग्जामिनेशन की फीलिंग देगा। तो गाइज, सभी लोग एंड तक कनेक्टेड रहेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को डील करने वाले गए। इसके पहले कि मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं, आप लोग अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दो, सभी बच्चे आ जाएं, हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। दिस इज मी, घनश्याम सिंह, एंड माई टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 25 ईयर। दोस्त, मेरे जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है 25 ईयर से भी ज़्यादा है। इवन यू कैन से 27 ईयर्स है गाइस। और मैंने 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेज में, कहाँ पर, दिल्ली मुखर्जी नगर में मैंने पढ़ाया है। और मेरे बहुत से बच्चे वेरियस एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या, कि अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं फिर आपका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा। यहाँ हम गाइस देख पा रहे हैं कि अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो आपको कुछ फ्री लाइव क्लासेज मिलती हैं। बट अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तब आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट डेली लाइव क्लासेज। कौन सी, पेड वाली, जो फ्री से बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती हैं। फिर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, आपके कोर्स को इस तरह स्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू आप बहुत अच्छा, बहुत जल्दी प्रिपेयर कर पाएँ और एग्ज़ाम में आप 100% डन कर पाएँ। इसमें लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। तो लाइव टेस्ट से क्या है कि आपकी ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग पता चलती है कि आपकी रैंकिंग क्या है। फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी इम्प्रूवमेंट पर लग जाते हैं। फिर रैंक पता चलेगी, फिर इम्प्रूवमेंट होगा, तो फिर पता स्लोली आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ गए। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, इसमें प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू और स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होते गए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो और आपको क्या मिलेगा, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर, फॉर एग्जांपल सुदर्शन गुर्जर जी हैं, मुनील पटेल जी हैं, रोमन सैनी जी हैं, और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर इसमें अनअकैडमी पढ़ा रहे हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर जब एजुकेटर आपका टॉप है तो आप भी टॉप रैंकर्स बन सकते हैं, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे ये कम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करेगा। मतलब पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी पूरी चलेगी, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्सेज हैं, एनवायरनमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिसेज एंड स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग सेशन। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली कब, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। और सब्सक्रिप्शन लेने के दो तरीके का, एक तो प्लस है। तो प्लस में जो 12 मंथ की फ़ी है ये कितनी है, 44,550 रुपीज़ है। और गाइज जो 24 मंथ की फ़ी है ये 64,800 गाइज। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आइकॉनिक है। तो आइकॉनिक में क्या है, 12 मंथ की 62,550 रुपीज़ है। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 गाइज। और ये फ़ी क्या है, 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब आप SPGHAN ये कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और जानते आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको और क्या मिलेगा, आइकॉनिक टीम। तो आइकॉनिक जो टीम है इसमें कुछ मेंबर CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं। कुछ मेंबर गाइज क्या हैं, CSC क्वालिफाइड हैं। कुछ मेंबर क्या हैं, CSC का इंटरव्यू दे चुके हैं। और कुछ मेंबर क्या हैं कि जो CSC में सब्जेक्ट है इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ये आपकी टीम होगी, ये आपके साथ 24/7 काम करने वाली। अब जानते क्या आप, कि आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन किन के साथ है, जो टॉप रैंकर्स ऑलरेडी जो क्वालिफाइड हैं। तो फिर आप भी टॉप रैंकर्स बन सकते हो, आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं और अपना आप सब सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% डन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये मेरा कोड आप जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे जुड़ पाएंगे। तो अगर आप CSC को लेकर सीरियस हैं तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें और SPGHAN कोड जरूर यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मिशन 2021 का बैच स्टार्ट है, 2022 स्टार्ट है। कंपलसरी इंग्लिश का बैच नवंबर 1 दिसंबर 1 से स्टार्ट होने वाला गाइज।
और अगर आप बिल्कुल पेड क्लास बिल्कुल शुरू से लेना चाहते हैं 100% गारंटी वाला, तो आप घनश्याम कोड का यूज करें और बिल्कुल नया बैच मिलेगा और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। ऑप्शनल के बैचेज भी स्टार्ट हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये जो ऑप्शनल की फ़ी है ये 12 मंथ की, ये 24,750 है। और ये घनश्याम आप कोड जरूर यूज करें, क्योंकि ये फ़ी जो है 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कम मिलेगा जब घनश्याम आप कोड यूज करेंगे। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, ये जो आइकॉनिक है इसमें तो सब है, सारा चीज़ मिलेगा आपको, प्री है, फिर जो सी सैट पेपर होता है वो भी है। मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर इस फीस में आपको सभी मिलेगा। ऑप्शनल के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब गए यहाँ से हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता तथा क्रिया के बीच संबंध। गए अब सिंपल सा एक रूल है, क्या, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होगी। फॉर एग्जांपल, ही इज ए गुड टीचर, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, सेंटेंस राइट है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वर्ब प्लूरल होगी। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब विल बी आल्सो प्लूरल। फॉर एग्जांपल, दे आर गुड टीचर्स हो गए, दे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, वर्ब आर प्लूरल है, सेंटेंस आपका राइट है। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन ये देखना है कि किन परिस्थितियों में कौन कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और किन परिस्थितियों में कौन कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, तब हमारा जाके सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं आपकी टाइमिंग भी गाइस स्टार्ट कर दे रहा हूँ। क्या लिखा है, ऑल बट पार्ट ए, वन ऑफ द प्लेट्स वाज डैमेज इन द बर्थडे पार्टी, पार्ट सी है नो एरर पार्टी। गए चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 गाइस, देखिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको लगता है नो एरर तो आपका आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। बट अगर आपको लगता है किसी पार्ट में एरर गए तो उस पार्ट को आप पिक करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। यस यस यस, और टाइम इज गोइंग टू फिनिश गाइस। यस 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 यस। अच्छा, बी पार्ट में, अच्छा चलिए मैं थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं पहले। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे। और पीडीएफ के लिए आप लोग जानते हैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी टेलीग्राम ग्रुप है। और पीडीएफ के लिए क्या है, इंग्लिश विद घनश्याम सर, यहाँ भी पीडीएफ आपको मिलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल बट वन, ऑल बट वन ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ये ध्यान देंगे क्यों ऐसा होता है। ये ऑल बट है, ऑल बट का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग और एवरीवन एक्सेप्ट समथिंग और समबडी है। तो जब ऑल का मतलब क्या हो गया, एवरीथिंग हो गया और एवरीवन हो गया, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब एग्जांपल देखिए, ऑल बट वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ नॉट कम। अब गाइस देखते हैं यहाँ वन भी लगा है, लेकिन ये वन ऑफ माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, इसको छोड़कर इन्होंने क्या कहा, ऑल बट वन ऑफ माई फ्रेंड हैज नॉट। इसका मतलब क्या कहा कि सभी आए, इनको छोड़कर। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑल है, ऑल 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 है। तो ऑल क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो जब ऑल गाइज प्लूरल हो गया तो यहाँ पे वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। अभी है क्या, सिंगुलर है, तो फिर ये हैज का प्लूरल गाइज क्या होता है, हैव होता है। अब यहाँ पे हो गया ऑल बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कम, गाइज ये राइट है। और फर्स्ट वन क्या है, रॉन्ग है। एक बार मैं और क्लियर करता हूँ गाइज, देखिए ऑल बट आएगा ना, ऑल बट का मतलब क्या है, सभी। ऑल बट का मतलब सभी, और इंग्लिश में जब सभी कहा जाती है प्लूरल हो जाएगा। इंग्लिश में गाइज अगर सभी कह दिया, ऑल कह दिया तो प्लूरल होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये सभी आए थे, इनको छोड़कर ये सभी आए। तो जब गई ये सभी आए तो फिर ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो फिर ये वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो फिर ये टू राइट है गाइज, कैसे, ऑल बट वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब ऑल एक को छोड़कर सभी आए हैं, इनको छोड़कर। तो ये जो वन है ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं है, सब्जेक्ट तो ऑल है, यहाँ वर्ब हैव है। तो गाइज क्लियर हो गया कि ऑल बट के साथ वर्ब क्या होगी, वर्ब प्लूरल होगी। गाइज अगर क्लियर है तो जी वाई टाइप करिए, घनश्याम सिंह यस। और जिन बच्चों क्लियर नहीं है, जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। यस 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 गाइज, यस कमान 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 कमान, यस 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 यस। अच्छा, नहीं क्लियर है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ गाइज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक भी है। एक तो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। जानते गए इसमें क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि अगर आपके एग्जाम में ऑल बट आ गया, ऑल बट आया, तो सीधा आपका वर्ब प्लूरल होगा। क्यों, क्योंकि ऑल कहा जा रहा है, तो ऑल मतलब क्या, प्लूरल।
ऑल का मतलब प्लूरल, तो आपकी वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। ये ट्रिक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम ऑल बट कहते हैं तो ऑल का मतलब सभी होता है, और बट के बाद ये जो सब्जेक्ट है इनको छोड़कर, इनको छोड़कर, इनको छोड़कर, इसको छोड़कर ये सभी, जब इसको छोड़कर सभी है तो ये वर्ब क्या होगी, ये वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑल क्या है, प्लूरल है। तो फिर यहाँ क्या है, सिंगुलर है, तो फिर रॉन्ग है ना, फिर रॉन्ग है, फिर यहाँ पे रॉन्ग है। जब आपने कहा कि ऑल, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है। अब आपको वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये प्लूरल है, तो ये सेंटेंस राइट है, सेकेंड वन। फर्स्ट वन गाइज रॉन्ग है। अब क्लियर। अब अगर गाइज क्लियर है तो जिनका क्लियर है जी वाई घनश्याम सिंह यस, जिनका क्लियर नहीं जी एन गाइज कमेंट फास्ट कमेंट बॉक्स में, हरी अप। यस 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 यस, ओके गाइज, कम टू योर क्वेश्चन। अब अपने क्वेश्चन पर आइए गाइज। देखिए ये हमारे क्वेश्चन में लगा है ऑल बट वन ऑफ द प्लेट्स वाज डैमेज्ड इन द बर्थडे पार्टी गई। अब यही ऑल बट है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब ऑल बट आएगा तो ये जो सब्जेक्ट है गाइज, ये सब्जेक्ट का नंबर क्या है, प्लूरल है। तो फिर ये जो वर्ब है ये वर्ब का नंबर क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अभी है क्या, ये सिंगुलर है, तो फिर आप इसको रिप्लेस करेंगे किससे, प्लूरल वर्ब से, तो प्लूरल वर्ब गाइज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सबका क्लियर, ऑल बट वन ऑफ द प्लेट्स वर डैमेज्ड, सबका क्लियर गाइज, क्लियर क्लियर, ओके। चलिए अब थोड़ा और भी क्वेश्चन करिए। यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ गाइस क्या लिखा है, ऑल बट पार्ट ए वन ऑफ प्लेट्स वर डैमेज्ड इन द बर्थडे पार्टी, पार्ट सी नो एरर। अब की क्या करेंगे, अब की क्या करने वाले हैं गाइस दिस टाइम, व्हाट विल बी योर आंसर। अब की तो ऑल बट आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट जो था ऑल बट, ये सब्जेक्ट प्लूरल, ठीक है। वर्ब भी प्लूरल है, वर्ब इज आल्सो प्लूरल, सो व्हाट आर यू गोइंग टू पिक, नो एरर, नो एरर लेंगे। चलिए 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 चलिए, यस 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 गाइस, योर टाइम इज फिनिश्ड। आपकी टाइम यहाँ पे फिनिश होती गई। जानते हैं पार्ट किस पार्ट में एरर गई, किस पार्ट में एरर है, नहीं नहीं नो एरर नहीं है, जानते ये बी में एरर है, बी में एरर है, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया और हर सेशन में आपको पढ़ा देता हूँ कि गाइज वन, आप मेरी बात ध्यान देंगे, वन ऑफ आया, ठीक है। यहाँ पे जो नाउन आएगा इसके बाद जो नाउन आएगा, ठीक है, इस नाउन के पहले यहाँ पे क्या है, आर्टिकल द है, ये ध्यान देंगे सभी लोग। वन ऑफ आया, ठीक है, ये जो नाउन आया, ठीक, आने दीजिए। और वन ऑफ और इस नाउन के बीच में जो आर्टिकल आएगा वो क्या है, वो द है। अब अगर यहाँ पे देखें आप, वन ऑफ प्लेट्स है, आर्टिकल द क्या है गाइज, मिसिंग है, तो फिर किस में एरर है, पार्ट बी में एरर है। क्या करेंगे आप मेंस के आंसर राइटिंग में, द आर्टिकल यूज कर देंगे। सबका क्लियर, सबका क्लियर हो गया गाइज, ये ध्यान देंगे, वन ऑफ द, ये तो हमेशा जुबान पे रखिए, वन ऑफ द। अब जरा प्रीवियस क्वेश्चन में आइए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, कम टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, ये देख रहे हैं, ये वन ऑफ द, ये फ्रेज सही है, वन ऑफ द, यहाँ पे आर्टिकल सही था, वर्ब पार्ट में मिसिंग था गाइज, वर्ब जो पार्ट है इसमें करेक्शन करना था। इस क्वेश्चन में क्या किए थे, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया कि सब्जेक्ट और वर्ब ये ठीक था, ये एग्रीमेंट सही है, लेकिन वन आपके बाद आर्टिकल द आना चाहिए जो मिसिंग है। अब क्लियर, अब सबका क्लियर, अगर गाइज क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं गई जी एन घनश्याम सिंह नो, यस 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 आई एम वेटिंग, यस 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 गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ क्या करेंगे, ऑल बट पार्ट ए वन ऑफ द प्लेट वर डैमेज्ड इन द बर्थडे पार्टी। अच्छा नो एरर है, अब की क्या करेंगे, देखिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ भाई, ऑल बट लगा तो ऑल बट का मतलब क्या, मैं आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ऑल बट का मतलब गाइज क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है, हम लोगों ने अभी क्लियर किया, ऑल बट में सब्जेक्ट प्लूरल है, आपकी जो वर्ब है ये भी प्लूरल है। चलिए ये कॉन्सेप्ट भी ठीक हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। मैंने अभी बताया था कि वन ऑफ के बाद आर्टिकल द भी लगाते हैं, तो ये भी पार्ट ठीक है। अब क्या करेंगे, नो एरर, यस 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 गाइज कम फास्ट, हरी अप, यस 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 यस, हरी अप, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, कम ऑन फास्ट। अच्छा नो एरर, अच्छा बी पार्ट में, चलिए गाइज देखिए मैं यहीं पर आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, यहीं पर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बस ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको तो मैं
ऑलमोस्ट एवरी सेशन में कराता हूँ। जानते हैं क्या है, देखिए जब आप फ्रेज शुरू करेंगे क्या, वन ऑफ, यहाँ पे आपका नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आर्टिकल द है, ये मैंने अभी क्लियर किया। बट गाइज जानते हैं ये जो नाउन आएगा, इस नाउन का जो नंबर होगा, इस नाउन का जो नंबर गाइज क्या होगा, प्लूरल होगा। तो क्या नहीं, सिंगुलर नहीं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी ध्यान देना गाइज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, यस लगा है, यस लगा है, वन ऑफ द, ये ठीक, स्टूडेंट्स यस लगा है। इसका मतलब गाइज क्या हो गया कि किस पार्ट में रहा, चलिए चलिए स्टार्ट करिए आप लोग। वन ऑफ द, ये फ्रेज तो ठीक है, बट ये जो नाउन है गाइज, ये नाउन, इस नाउन का जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अभी है क्या, ये सिंगुलर है। तो फिर इसका मतलब क्या कि पार्ट बी में एरर है, तो आपको प्लेट में क्या करना पड़ेगा, एस ऐड करना पड़ेगा। तो क्लियर क्या हो जाएगा, वन ऑफ द प्लेट्स। सबका क्लियर, वन ऑफ द प्लेट्स गए क्लियर। अगर क्लियर है तो जी वाई टाइप करिए, घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं जी एन घनश्याम सिंह नो, यस गए, यस 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 यस। बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, तो ऑलमोस्ट मैं एवरी सेशन में कराता हूँ कि वन ऑफ आर्टिकल द, अ नाउन नंबर इज प्लूरल। ओके क्लियर, क्लियर गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ। क्या लिखा है गाइज, ऑल बट वन ऑफ द प्लेट्स वर डैमेज इन द बर्थडे पार्टी। गई अब की देखिए क्या है, ऑल बट आया, आप लोग आंसर करते रहे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ऑल बट आया, ठीक है, आपका गाइज सब्जेक्ट का नंबर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ये तो ठीक है। चलिए वन ऑफ द प्लेट्स, ये पार्ट भी ठीक है ना। वन ऑफ के बाद आपने आर्टिकल द ले लिया, और जो आपका नाउन था, ये नाउन को आपने क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, ठीक है। वर्ब भी प्लूरल है, तो क्या नो एरर है गाइज, नो एरर है, डी है कि एरर है, अच्छा नो एरर, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सी पार्ट में ठीक है ठीक है ठीक है गाइज। देखिए क्या हो रहा है ना, देखिए ये तो एकदम ठीक है, ऑल बट एकदम पार्ट वन ठीक है, वन ऑफ द प्लेट्स ये भी ठीक है। वन ऑफ के बाद आपने आर्टिकल द भी लिया, और क्या किया, नाउन को प्लूरल कर दिया, बिल्कुल ठीक है। वर्ब भी ठीक है, क्योंकि ऑल बट सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब आपका प्लूरल हो गया। लेकिन पता ये पैसिव था, और पैसिव में हमेशा बी के साथ गए, बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, कमेंट बॉक्स में। अगर हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वाइज में है गाइस, पैसिव वाइज है, तो बी के साथ वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म लगेगी, कमेंट बॉक्स में सभी लोग। यस 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 गाइस, जानते हैं एकदम राइट आंसर, थर्ड फॉर्म। यहाँ अभी है क्या, फर्स्ट फॉर्म। तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, जो डैमेज है, डैमेज इसको रिप्लेस करके क्या करना पड़ेगा, डैमेज ड, मतलब एंड में ई ऐड कर देंगे, तब आपका राइट होगा। क्यों, बिकॉज पैसिव में क्या है, थर्ड फॉर्म है ना, बी के साथ थर्ड फॉर्म। अच्छा, और कैसे आपको पता चलेगा कि आपके जो सेंटेंस का जो वॉइस है वो एक्टिव और पैसिव है, मैं बता दूं। देखिए ये जो प्लेट थे ना, ये जो प्लेट थे, ऑल बट वन ऑफ द प्लेट, ये प्लेट किसी के द्वारा डैमेज हुए, वेटर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, गेस्ट हो सकता है, किसी के द्वारा। तो जब जब एक्शन किसी के द्वारा होगा, तो फिर आपका क्या होगा गाइज, वो जो सेंटेंस क्या होगा गाइज, वो सेंटेंस पैसिव होगा, है ना। तो ये पैसिव है, तो फिर ये पता आपके किस पार्ट में एरर है, पार्ट सी में एरर है। क्या करेंगे, डैमेज, डैमेज है ना गाइज, यहाँ पे डी ऐड कर देंगे। सबका क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको पता है, दिमाग में हर पार्ट अभी चलनी चाहिए। हालांकि हम लोग का जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन मैंने बिगनिंग में कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ साथ मैं थोड़ा और भी टॉपिक क्लियर करूंगा। क्लियर सबका, सबका क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब की क्या करेंगे, मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए ध्यान से देखेंगे, कर पाएंगे। ऑल बट पार्ट ए वन ऑफ द प्लेट्स पार्ट बी डैमेज्ड इन द बर्थडे पार्टी पार्ट सी नो एरर पार्टी, क्या करेंगे। अब की देखिए क्या है, ऑल बट लगा, ठीक है, वन ऑफ द प्लेट भी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। अब की क्या करेंगे, नो एरर, नो एरर गाइज, यस 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 यस, हरी अप, यस यस यस, टाइम इज गोइंग टू फिनिश, नो एरर। अच्छा सी में है, ठीक है गाइज। देखिए अभी हम लोग यही क्लियर कर रहे थे कि ये सेंटेंस क्या है, पैसिव है। ये देखिए ऑल बट, ये तो ठीक है, वन ऑफ द प्लेट्स ये भी ठीक है, थर्ड फॉर्म भी ठीक है,
लेकिन टू बी वर्ब जब पैसिव होगा, मेरी बात ध्यान देंगे, जब आपका सेंटेंस गाइज क्या होगा, जब का आपका सेंटेंस का वॉइस जो होगा पैसिव वॉइस होगा, तो आप क्या करेंगे, पैसिव कैसे चलता है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो टू बी का मतलब क्या, इज एम आर वाज वर। अब यहाँ देख रहे हैं ये डैमेज तो है, थर्ड फॉर्म तो है, बट टू बी इज नॉट अवेलेबल गाइज। तो फिर आपको डैमेज के पहले क्या लगाना पड़ेगा, वर 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 डैमेज। क्लियर सबका, सबका क्लियर। पैसिव टू बी के साथ चलेगा, टू बी मतलब क्या, इज एम आर वाज वर। तो यहाँ ये पास्ट की बात हो रही है ना, बर्थडे पार्टी में टूट गया था सभी प्लेट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, वर डैमेज। सबका क्लियर। अब देखिए कि कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट आइए, ये हम कहे देखिए अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। क्या लिखा है, वन कैंडिडेट्स हु आर मोस्ट सक्सेसफुल आर यूजली द वंस हु कम्स टू ऑल क्लासेस, पार्ट सी नो एरर पार्ट डी। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना, और ये उससे कॉन्सेप्ट चेंज है गाइस, ये कॉन्सेप्ट चेंज है। यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है गाइस। अच्छा सी में है, रुकिए मैं एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ तब। क्या देखिए क्या है, स्क्रीनशॉट, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जिन बच्चों ने सेशन को अब तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं, वो सभी बच्चे सेशन को गाइस जानते हैं लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। क्या लिखा है, वंस, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये वंस है, ये वन नहीं, वंस है, यस लगा है। ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी उस वर्ब का नंबर क्या होगा, प्लूरल होगा, है ना, वर्ब विल बी इन प्लूरल नंबर। क्लियर सबका, कि जो वंस होता वंस, ये वंस यस लग जाएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब गाइस देखिए क्या है, द कैंडिडेट्स हु आर मोस्ट सक्सेसफुल आर यूजली द वंस, ये जो वंस आया है, ये हु कौन है, हु कौन है, यही द वंस है। हु क्या होता है, हु का जो एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती, ये हु को आप अगर आपको जानना है कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो आप इसके एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती पर आइए। तो हु का जब एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है ना गाइस, अगर सिंगुलर है तो फिर हु क्या होगा, सिंगुलर होगा। बट अगर हु का एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो फिर हु क्या होगा, हु भी प्लूरल होगा। क्लियर सबका। तो यहाँ पे जो हु का एंटीसीडेंट है वंस, ये प्लूरल है गाइज, है ना, ध्यान समझेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। ये जो हु का जो एंटीसीडेंट है ये प्लूरल, ठीक है। तो फिर हु क्या, प्लूरल, ये भी ठीक। तो फिर वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। अभी गाइज यहाँ है क्या, सिंगुलर है, तो फिर आप, सॉरी गाइज यहाँ तो प्लूरल है, यहाँ जो कम है ये तो प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे कम्स रहता, यहीं पे कम्स, तो फिर आपका क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। तो वंस क्या होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो फिर आगे वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। सबका क्लियर कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे गाइज। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्या टाइप करेंगे, GY, जिनका क्लियर नहीं है GN। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं क्लियर है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे यहाँ पर गाइस, सभी बच्चे देखिए आपको करना क्या है। पहली बात, वंस आ गया, वंस तो प्लूरल हो गया। अब देखिए यहाँ पे वंस है, तो ये आपका प्लूरल है। तो जब ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट गाइस आपका क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो फिर ये वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। अभी है क्या, ये प्लूरल है, तो फिर ये राइट है ना, फिर राइट है। अच्छा अब बीच में एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सर हु क्या होता है, हु सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। गाइस देखिए हु दोनों होता है, मैं आपको अलग से थोड़ा क्लियर कर दूं। जो हु होता है ना, हु, मेरी बात ध्यान देंगे, हु क्या है, हु सिंगुलर भी है, और हु क्या है, प्लूरल है। ये अपने एंटीसीडेंट पे ये डिपेंड करता है। अब हु का जो एंटीसीडेंट है ये वंस, ये प्लूरल है, तो फिर हु क्या हो गया, हु प्लूरल हो गया। तो आगे वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। अब प्लूरल वर्ब है गए तो क्लियर हो गया, तो ये सही है, ये राइट है सेंटेंस। क्लियर। अब चलिए अब जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या लिखे हैं, द कैंडिडेट्स, ठीक है, ये तो प्लूरल है, हु आर ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। ये देखिए हु, ये हु कौन है, ये कैंडिडेट्स हैं। जब ये कैंडिडेट्स प्लूरल है, ठीक है गाइज, कैंडिडेट, तो फिर हु क्या हो गया, हु भी क्या गया, क्या प्लूरल हो गया। तो फिर वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ तो है, यहाँ प्लूरल वर्ब है। अब आगे जरा चलिए, आर यूजली द वंस हु कम्स गाइज। अब ये जो हु क्या है गाइज, ये हु क्या है, ये हु प्लूरल है। क्यों प्लूरल है,
क्योंकि जो हु का जो एंटीसीडेंट है वंस, ये प्लूरल है ना। तो जब हु का एंटीसीडेंट प्लूरल तो हु प्लूरल, यहाँ वर्ब क्या होनी चाहिए, ये वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अभी है क्या, ये सिंगुलर है। अब आप जानते हैं ना वर्ब में, मेरी बात ध्यान देंगे सभी लोग, वर्ब में जब आप यस ई एस आई ई एस ऐड करते हैं तो वर्ब गाइस जानते क्या हो जाता है, वर्ब को आप सिंगुलर बना देते हैं। तो यहाँ पे यस लगा, ये सिंगुलर हो गया। आपको करना क्या, प्लूरल, है ना। क्यों, क्योंकि हु आपका प्लूरल है। हु प्लूरल क्यों, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट वंस प्लूरल है। तो फिर जब वर्ब को प्लूरल करेंगे तो फिर पता है कम्स को आप रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे कम। तो ये आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। सबका राइट, सबका अगर गाइज राइट है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, जी एन घनश्याम सिंह नो। चलिए टाइप करिए कमेंट बॉक्स में गाइज यस। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ गाइज। अब की क्या करेंगे, देखिए अब की क्या है गाइज। द कैंडिडेट्स हु आर द मोस्ट सक्सेसफुल आर यूजली द वन हु कम टू ऑल क्लासेस, पार्ट सी नो एरर। अब की क्या करेंगे, अब की तो कम है, ये पार्ट तो ठीक ही है गाइज, है ना। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में आंसर अपना सेंड करिएगा, शेयर करिए। देखिए द कैंडिडेट्स, ये प्लूरल, हु प्लूरल, वर प्लूरल, ये ठीक। आर द मोस्ट सक्सेसफुल आर यूजली द वन हु कम टू ऑल। अब यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे क्या है, द वन है गाइज, यहाँ पे द वन है ना। तो जो ये वन क्या है, ये वन क्या है, ये सिंगुलर है। आपकी वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो क्या करेंगे अब यही दिमाग आपको पूरा माइंड अगर यूज करेंगे तो आप इसको डन कर पाएंगे। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस। अब आप सोच रहे होंगे कि या तो इसको प्लूरल कर दिया जाए और या तो इसको सिंगुलर कर दिया जाए। तो फिर आपको लगेगा इसको अगर प्लूरल करना पड़ेगा तो फिर बी पार्ट में एरर है, और अगर इसको सिंगुलर करना पड़ेगा तो सी पार्ट में एरर है। अब आप दिमाग लगा दीजिए। यस 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 गाइस, यूज योर माइंड, यूज योर माइंड। यस यस गाइस, जानते हैं ये आपको ना द वंस करना पड़ेगा। ये ठीक है, ये ठीक है। जानते क्यों है, क्योंकि ये द वन कौन है, ये द वन जो आप कह रहे हैं कौन है, ये कैंडिडेट्स हैं। तो कैंडिडेट्स क्या है, प्लूरल है। तो फिर आपको द वन को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। वर्ब ये ठीक है, वर्ब ये ठीक है। द वन को प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और वन का प्लूरल करेंगे तो यस लग जाएगा, द वंस। क्लियर हुआ। और ये अगर यार जानते क्या है, अगर ये कैंडिडेट होता, द कैंडिडेट, फिर हु ये इज होता, फिर ये भी इज होता, तो फिर द वन राइट होता, क्योंकि ये द वन तब जब ये कैंडिडेट होता। चलिए उतना दूर आप मत सोचिए, मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में जानते हैं क्वेश्चन ऐसे भी आएगा। क्या करेंगे, ये कर देंगे द कैंडिडेट, यहीं से एस हटा देंगे, इसको ईज कर देंगे, इसको भी ईज कर देंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब ये द वन राइट होगा, तब ये द वन राइट, क्योंकि ये द वन कौन है, यही कैंडिडेट है। तो अब की कैंडिडेट सिंगुलर है, क्योंकि हमने कहा कि ये हटा के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब ये द कैंडिडेट सिंगुलर है तो द वन ठीक है। फिर पता है फिर आपका किस पार्ट में हो जाएगा, सी पार्ट में हो जाएगा। तब इसको कम को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सबका क्लियर, सबका क्लियर गाइस। क्लियर तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर तो जी एन। वैसे क्लियर हो जाए ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए गाइस। यहाँ पे क्या लिखा है, आई अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चन बट वन क्वेश्चन और रॉन्ग, और रॉन्ग। ये पार्ट सी है, एनो एरर पार्ट डी गई। चलिए यस 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 गाइस। अच्छा अच्छा, सी पार्ट में है, क्या बात है, वेरी गुड। यस 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 यस। अच्छा अच्छा, रुकिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ तब आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पे ध्यान देंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन शॉट ले लेंगे। क्या लिखा है, ए है, वन है और वन, मतलब ए एन और वन। ये क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना गाइस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इनके पहले आते हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो फिर इनके साथ जो वर्ब होगी, वर्ब उसका नंबर क्या होगा, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल वन कैंडिडेट हैव कम। गाइस देख रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बेस पे मैं ना और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ गाइस। ये बहुत सिंपल है, तो सभी जानते हैं कि वन क्या है, सिंगुलर है। अब वन कैंडिडेट सिंगुलर है तो आगे वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी।
अभी ये है क्या है, प्लूरल है तो रॉन्ग है। फिर आपने जब हैज कर दिया तो राइट हो गया। तो ए आ जाए, एन आ जाए, आर वन आ जाए, तो फिर ये सिंगुलर सिंगुलर होते हैं। और फिर इनके लिए वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, इतना क्लियर। अब जरा अपने क्वेश्चन पे गए, ये क्वेश्चन आपका है, आई अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस, ठीक है, बट वन क्वेश्चन आर रॉन्ग। क्या करेंगे आप? यस 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 यस। अच्छा, आर को ईज कर देंगे, और ध्यान दीजिए, आर को ईज कर देंगे, ठीक हो जाएगा। यस गाइज, यस 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 यस। नहीं 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 नहीं, ईज से काम नहीं चलेगा। देखिए इम्प्रूवमेंट तो हुआ, ऐसा नहीं है कि वन क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल है, आपने ईज किया, लेकिन ईज भी नहीं चलेगा, सिंगुलर तो है। जानते ही ये आई अटेम्प्टेड गए ना, आई अटेम्प्टेड, ये पास्ट टेंस है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस है। तो फिर यहाँ आपको सिंगुलर करना पड़ेगा, लेकिन किसका, पास्ट का, प्रेजेंट का नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज। आई अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चन बट वन क्वेश्चन वॉज रॉन्ग। अब ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सबका क्लियर। चले गए नेक्स्ट, यहाँ आप क्वेश्चन करिए, बहुत सिंपल है। टू क्वेश्चंस इज रॉन्ग, बहुत सिंपल, ये तो हम लोग के घर का ना LKG का बच्चा कर लेगा। यस 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 गाइस, कमान पास आ रही है आप, यस 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 यस। अच्छा, बी पार्ट में, ठीक है, बी पार्ट में, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आर हो जाएगा, चलिए ठीक है गाइज। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस एक कॉन्सेप्ट लिए मैंने करा दिया गाइज। जानते हैं, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, फाइव एक्सेट्रा आ गया, ये प्लूरल काउंटेबल, ठीक है, प्लूरल नंबर होते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब वर्ब क्रिया, इसका नंबर क्या होगा, प्लूरल होगा। तो क्या नहीं होगा गाइज, सिंगुलर नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होगा। सबका क्लियर। देखिए क्या है, टू कैंडिडेट्स हैज कम, रॉन्ग, बिकॉज टू कैंडिडेट्स गाइज क्या है, टू कैंडिडेट्स क्या है, प्लूरल है। तो फिर वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल। और यहाँ पे वर्ब अभी है क्या, सिंगुलर है। तो टू कैंडिडेट्स हैव कम। सबका क्लियर। ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम। यहाँ ये क्वेश्चन पर, तो टू क्वेश्चंस इज रॉन्ग नहीं गाइज, क्या, और रॉन्ग। सबका क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या करेंगे। लिटिल पार्ट ए हैव बीन पार्ट बी टू कोरोना डिजीज, नो एरर डी। क्या करेंगे, चलिए, यस 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 गाइस, यस 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 यस। अच्छा, ये पार्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट हो जाए, यहाँ पे आइए आप लोग जरा एक बार स्क्रीन शॉट हो जाएगा। इस क्या लिखा है, लिटिल, ठीक है, अ लिटिल, द लिटिल, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं, ये सिंगुलर नंबर। इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब क्रिया आपकी, वो क्या होगी, वो सिंगुलर नंबर होगी, एक वचन होगी, सिंगुलर नंबर होगी। किसके लिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब देखिए क्या है, लिटिल हैव बीन डन सो फार। तो गाइज क्या है, ये रॉन्ग है। क्यों, बिकॉज लिटिल क्या है, सिंगुलर होता है ना, लिटिल क्या सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। सेकंड सेकंड देखिए, लिटिल हैज बीन डन सो फार, ये लिटिल क्या है, लिटिल ये सिंगुलर, लिटिल आपका जो सब्जेक्ट गाइज क्या है, ये सिंगुलर हो गया। हैज क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये आपका राइट है। तो लिटिल सिंगुलर होगा, ध्यान दें, लिटिल सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आगे वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो क्या नहीं होगी, प्लूरल नहीं होगी। सबका क्लियर, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया। और PDF के लिए लेट्स क्रैक UPSC CSC हिंदी और इंग्लिश, दूसरा टेलीग्राम ग्रुप गाइज, इंग्लिश विद घनश्याम सर, यहाँ पे आपको PDF मिलेगा। यहाँ पे आइए आप, क्वेश्चन गाइज क्या लिखा है, लिटिल है पार्ट ए, बीन नोन पार्ट टू, टू कोरोना डिजीज पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। गाइज अब मैंने आपको क्या बताया, कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से करिए आप लोग, आंसर टाइप करिए सभी लोग, यस 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 गाइज, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, यस यस यस। जानते गए, लिटिल मैंने क्या कहा, लिटिल आपका जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, इसका कहीं नंबर क्या है, इसका नंबर है सिंगुलर, है ना। लेकिन वर्ब क्या ले रहा है, प्लूरल ले रहा है। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। अभी है क्या, प्लूरल है, प्लूरल होता है। तो गाइज
हैव को आपको रिप्लेस करना होगा किससे, हैज से, ये ठीक है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, लिटिल हैज बीन नोन टू कोरोना डिजीज। सबका क्लियर, ये क्लियर, बहुत सिंपल है। लिटिल क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आगे वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। अभी है क्या, प्लूरल है, आपको करना क्या पड़ेगा, सिंगुलर। तो हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो लिटिल, लिटिल हैज बीन नोन कोरोना वायरस नो एरेड पार्टी। आपकी तो लिटिल आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हैज तो लग गया, हैज सिंगुलर वर्ब है। गाइज राइट है कि रॉन्ग है? अगर अगर आपको लगता है कि नो एरर है, ठीक है, तो आप डी ले सकते हो। बट स्टिल आपको लगता है कि नहीं किसी पार्ट में अभी भी एरर है, देन यू कैन पिक योर पार्ट। यस यस गाइज, कम ऑन फास्ट, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, हरी अप। यस 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 यस। ठीक है गाइज, जानते अब कि क्या हुआ है। देखिए लिटिल ते तो ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, वर्ब भी आपकी सिंगुलर, ये बात तो ठीक है। हैज बीन नोन, जानते गाइज ये ना, ये पैसिव है। तो पैसिव में क्या होता है कि जब नोन वर्ब आती है, नोन, मेरी बात ध्यान देंगे, नोन और ओबलाइज्ड भी मैं और आपका क्लियर कर दूं, नोन और ओबलाइज्ड के बाद पैसिव वाइज में ध्यान देंगे, प्रेपोजिशन किसका यूज होता है, बाई का नहीं होता गाइज, बाई का नहीं होता, किसका होता है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताएं किसका होगा था। यस 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 गाइज, जानते टू का होता है, ये ध्यान देंगे। नोन और ओबलाइज्ड के बाद पैसिव वाइज में जो प्रेपोजिशन आएगा वो बाई नहीं आएगा, टू आएगा। कैसे, जैसे मैं कह दूं गाइज, मैं कह दूं, मेरी बात ध्यान देंगे, गांधी, गांधी जी, गांधी जी इज नोन, इज नोन टू ऑल। ये गए देखिए, गांधी जी इज नोन बाई ऑल नहीं होगा गाइज, नहीं नहीं नहीं, ये नो, ये पैसिव है, ये पैसिव है। गांधी जी इज नोन, ये पैसिव है गाइज। तो जब नोन आएगा या ओबलाइज्ड वर्ब आती है, तो इन दोनों वर्ब के बाद पैसिव वाइज में बाई का यूज न करके किसका यूज होता है, टू का। तो यहाँ देखिए नोन है, तो फिर पहली बात तो ये पैसिव है, पैसिव गाइज है ना, तो फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ आएगा, कुछ न कुछ तो यहाँ आएगा। अब क्या प्रिपोजिशन है, मतलब सी पार्ट में तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, सी पार्ट में कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, सी, पहली बात सी पार्ट में एरर है, प्रिपोजिशन क्या आएगा, टू। लिटिल हैज बीन नोन टू कोरोना वायरस। सबका क्लियर, सबका क्लियर, यस 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 यस, ओके गाइस। चलिए यहाँ पे आइए, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आई हैव स्पेंट, आई हैव स्पेंट पार्ट ए लिटिल मनी पार्ट बी, हैव अवेलेबल पार्ट सी नो एरर पार्ट डी। क्या करेंगे, कहाँ पे आप लोग को लगता है कि मिसिंग है और करेक्शन नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करिए। यस यस यस, आई हैव स्टार्टेड योर टाइम गाइज, कम ऑन फास्ट, हरी अप। यस 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 यस। अच्छा सी में है, ठीक है। क्या देखिए कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लोग एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट ला दूं। हाँ गई, यहाँ पे जानते हैं लिटिल, लिटिल ध्यान देंगे, लिटिल के बाद क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। तो जब लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, लिटिल क्या करेगा, लिटिल बताएगा कि ये सिंगुलर है, तो फिर आगे आपकी वर्ब क्या होगी, आगे आपकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर हुआ। लिटिल क्या आएगा, लिटिल मतलब क्या, लिटिल किसके लिए बना है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए बना है। जब लिटिल आएगा, अनकाउंटेबल आएगा, तो आगे वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर है। क्लियर। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आइए, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। हाँ गई, ये आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी, द, यही देखिए है गई, ये आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी हैव अवेलेबल। अब आप ध्यान देंगे, आपका जो ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, यही द लिटिल मनी है। तो लिटिल क्या करता है, लिटिल गाइज किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल के लिए। तो जब लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आएगा, तो अनकाउंटेबल तो सिंगुलर यूज होगा, तो इसका मतलब क्या, पार्ट सी में एरर है, पार्ट सी में एरर है। क्या करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करेगा इस, यस 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 यस। अच्छा हैज कर दें, ठीक है। तो ये क्या कह दिया आपने,
अगर कोई भी पर्सन आर थिंग अवेलेबल है तो मैं कह दूं कि गाइज पेन इज, मेरी बात ध्यान देंगे, पेन, अब ध्यान समझिए, अवेलेबल। अब अब क्या करेंगे, हैज अवेलेबल नंबर वन, और नंबर टू है गाइज इज अवेलेबल। अब यहाँ पे अगर आपने माइंड लगा दिया तो क्लियर कर पाएंगे। पेन, पेन अवेलेबल, हैज अवेलेबल, इज अवेलेबल। यस 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 यस। हाँ गई जानते, ईज होगा ना, ईज होगा। तो यहाँ तो हैव का प्लेस बनता ही नहीं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि हैव को हमने हैज कर दिया तो राइट हो गया, नहीं, फिर भी रॉन्ग हो गया। सिंगुलर तो आपने किया, लेकिन सिंगुलर में कहाँ कौन सा टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी, क्या द लिटिल मनी, द लिटिल, अब अगर आप कहते द लिटिल मनी इज अवेलेबल, इज ठीक है, चलिए हैव को हमने हैज कर दिया, हैज भी रॉन्ग हो गया, इज कर दिया, अब ठीक है। अब भी नहीं ठीक है गाइस, जानते हैं क्या होगा, वॉज होगा, वॉज। आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी वॉज अवेलेबल, अब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने स्पेंट, आपने तो खर्च कर दिया ना, तो मनी अब है कहाँ, मनी अब है नहीं, मनी थी। कॉन्सेप्ट को समझिए माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, ये सीएससी का बैच है, जरा कॉन्सेप्ट को समझिए कि लिटिल जो आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी इज अवेलेबल, जब आपने आपने पैसे को खर्च कर दिया, जो भी था, जब आपने स्पेंड कर दिया, तो अब कहाँ वो इज है, अब ये हो जाएगा वॉज। थोड़ा बहुत पैसा जो भी अवेलेबल था मैंने खर्च कर दिया, है नहीं, खर्च करने के बाद अब वो बचा नहीं गए। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट है ये, क्लियर हो गया। तो भाई यहाँ हैव को आप हैज भी नहीं कर देंगे, हैज भी करने पे भी रॉन्ग हो जाएगा, इज करेंगे तभी भी रॉन्ग है, राइट क्या है, वॉज है। क्लियर सबका, सबका क्लियर गई। और सेशन को सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, जितने लोग लाइक और शेयर नहीं किए गए सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब ये तो बहुत सिंपल है, क्या है, लिटिल मनी आर अवेलेबल, ये तो मीन्स की आंसर राइटिंग है, फटाफट आंख बंद करके तेजी से करेंगे, तेजी से करेंगे, यस 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 यस, सॉरी गई। चलिए चलिए चलिए, अच्छा ईज करते हैं, ठीक है, लिटिल मनी इज अवेलेबल, ठीक है, चलिए चलिए चलिए। हाँ गई जानते, ये तो सबका राइट है, ये तो सबका राइट है, यहाँ इज ही आएगा, लिटिल मनी इज अवेलेबल, क्यों, क्योंकि लिटिल क्या होता है गाइज, लिटिल सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन जब लिटिल सिंगुलर होगा तो फिर आगे आपकी वर्ब क्या होगी, वर्ब भी आपकी, यहाँ पे क्या गई, वर्ब आपकी प्लूरल है, लेकिन होनी क्या चाहिए, सिंगुलर। तो अब जब आर को आप सिंगुलर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज। ये तो सबका क्लियर गई, बहुत सिंपल था। चलिए आपकी क्या करेंगे, लिटिल मनी इज अवेलेबल, आपकी क्या करने वाला है, कमेंट बॉक्स में इम्प्रूवमेंट है। अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप टाइप करेंगे नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। और अगर इम्प्रूवमेंट है तो करके बताइए, यस 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 यस। बहुत सिंपल है गाइस, कमान फास्ट सर आप, यस 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 यस, जानते हैं ये नो इम्प्रूवमेंट है, लिटिल मनी इज अवेलेबल। मेरा जानते ही मैंने क्यों कर दिया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं इसमें आपको मीन्स की आंसर राइटिंग नहीं चेक करना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, मम्मा ने कह दिया कि लिटिल मनी इज अवेलेबल, तो वो क्या कहना चाहते हैं, कितना पैसा है, कितना पैसा अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में कितना पैसा। हाँ ठीक है, ठीक, टाइप करिए, आप लोग टाइप करिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर पापा ने कह दिया या मम्मा ने कह दिया कि लिटिल मनी इज अवेलेबल, कितना पैसा है, अच्छा थोड़ा है, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा है, थोड़ा पैसा अवेलेबल। गाइस एक चीज़ ध्यान देंगे, लिटिल का मतलब क्या होता है जानते हैं, लिटिल का मतलब नो होता है, ऑलमोस्ट नो, लगभग नहीं। अगर किसी ने कह दिया कि लिटिल मनी इज अवेलेबल, मतलब नो मनी, ऑलमोस्ट नो है, नहीं के बराबर, मतलब बहुत थोड़ा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मम्मा ने कह दिया कि लिटिल शुगर इज अवेलेबल इन द किचन, आई रिपीट, लिटिल शुगर, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ भाई, लिटिल शुगर इज अवेलेबल इन द किचन, तो आप मत कहना कि अच्छा 1 कप ही बना दो टी, नहीं बन सकता। वो क्या कह रही है,
वो कह रहे हैं लिटिल शुगर मतलब नो शुगर, ऑलमोस्ट नो शुगर इज अवेलेबल, तो कैसे फिर आप चाय पी पाओगे। क्लियर हो गया। तो लिटिल का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नो होता है, लगभग नहीं के बराबर। लिटिल जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस है, ये ध्यान देंगे। लिटिल जो है ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, सबका क्लियर। हाँ। अच्छा, अगर आपको कहना थोड़ा कुछ है ना तो अ लिटिल होगा। अगर आपको ये कहना कि थोड़ा कुछ, तो फिर उसके लिए क्या है, उसके लिए अ लिटिल बना गए। अ लिटिल है, केवल लिटिल नहीं, अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत है। ठीक है। हाँ, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। फ्यू मनी इज अवेलेबल, अब क्या करेंगे। फ्यू मनी इज अवेलेबल, कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। देखिए मनी आया है, अनकाउंटेबल है, इज वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो क्या करेंगे, नो। अगर आपको लगता है नो इम्प्रूवमेंट गए, तो आप टाइप करेंगे नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट पूरा लिखेंगे, है ना। और अगर आपको लगता है कहीं करेक्शन नीडेड है तो करेक्शन करके बताइए। जो पर्सन ये कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है। यस 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 गाइस, जानते क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है, पहली बात तो मनी को हटा नहीं सकते, क्योंकि ये ना ये बहुत मेन वर्ड है, मनी नहीं हट सकता। अब जब मनी अनकाउंटेबल है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि अनकाउंटेबल के लिए गाइज, है ना, अनकाउंटेबल के लिए आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल के लिए आपके पास क्या है गाइज, फ्यू नहीं है, क्या है। हाँ, कमेंट बॉक्स में क्या बताया था मैंने अभी। अगर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे फ्यू नहीं है गाइज, क्या है, कमेंट बॉक्स में। यस 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 गाइज, जानते क्या, ये लिटिल 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 है गाइज, लिटिल। तो मतलब क्या है कि फ्यू मनी इज अवेलेबल, रॉन्ग है, क्या बोलेंगे, लिटिल मनी। लिटिल मनी इज अवेलेबल, फ्यू नहीं। क्योंकि जब फ्यू का यूज होगा ना, अच्छा रुकिए मैं कॉन्सेप्ट कराऊं थोड़ा। गाइज यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ जरा ध्यान दीजिए। तो लिटिल के बाद गाइज क्या आएगा, मेरी बात ध्यान देंगे। लिटिल के बाद कॉन्सेप्ट है स्क्रीनशॉट। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। जानते हैं यहाँ पे क्या है, लिटिल के बाद क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये ध्यान देंगे। और फ्यू के बाद क्या होता है, काउंटेबल नाउन है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। फ्यू आएगा तो काउंटेबल नाउन आएगा, लिटिल आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर। और अगर गाइज क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर नहीं क्लियर है जी एन घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में यस 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 गाइज। चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए। बहुत सिंपल है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू काउंटेबल नाउन। जब जब लिटिल आएगा ना, समझना इसके आगे क्या है, अनकाउंटेबल है, और जब फ्यू आएगा तो काउंटेबल। सबका क्लियर। अब जरा क्वेश्चन पे आएगा, आपका क्या है। अब जरा आप थोड़ा सा अगर अटेंशन पे करेंगे तो इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। यहाँ पे देख रहे हैं मनी, मनी। तो मनी तो हम सबको पता है कि क्या है, अनकाउंटेबल है गाइस, है ना। मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। जब ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ फ्यू नहीं है गाइस, क्या है, फ्यू नहीं है, क्या है, लिटिल है, लिटिल। यहाँ पे क्या है, लिटिल 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 मनी। लिटिल मनी इज अवेलेबल, नॉट फ्यू मनी। क्लियर। अब तो क्लियर ना। जब गाइज मैंने क्या बताया, लिटिल है तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी तो है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर लिटिल है, तो फिर क्या नहीं, फ्यू नहीं है, फिर फ्यू नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया कि लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी तो है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर लिटिल है, फिर फ्यू नहीं है। क्लियर। अब तो क्लियर ना। हाँ, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आइए। चलिए क्वेश्चन और लीजिए। तो क्या कह रहा है, लिटिल, मैं देखिए आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दूंगा गाइज। लिटिल एस्पिरेंट हैव क्रैक्ड दिस इंटरव्यू बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ड। अब गाइज क्या करेंगे, चलिए मेंस की आंसर राइटिंग, इसमें तो मैं थोड़ा चेक करूंगा, क्योंकि मैंने अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कराया था गाइज, मैंने कॉन्सेप्ट कराया था। यस 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 यस। अच्छा नहीं पता, चलिए मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ गाइस, देखता हूँ कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है। गाइस ध्यान देंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गाइस क्या लिखा है, फ्यू है, ठीक है, फिर अ फ्यू है, वेरी फ्यू है, क्वाइट अ फ्यू है, अ गुड फ्यू है। मतलब क्या हो गया, अगर अगर एक बार में कहा जाए कि अगर आपका सब्जेक्ट गाइस फ्यू है,
फ्यू है, सब्जेक्ट में फ्यू है, वेदर केवल फ्यू है, अ फ्यू है, वेरी फ्यू है, अ क्वाइट फ्यू है, अ गुड फ्यू है। तो इस तरह का अगर सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब गाइज, क्योंकि जैसे फ्यू रहेगा तो फ्यू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो फिर वर्ब विल बी प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अ फ्यू इज बॉर्न ग्रेट, अ फ्यू इज बॉर्न ग्रेट गाइज। अ फ्यू क्या है, प्लूरल है, तो फिर वर्ब जो है ये क्या होनी चाहिए, ये प्लूरल होनी चाहिए, है ना। अभी है क्या, सिंगुलर है, सो द सेंटेंस नंबर वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग। कम टू द सेकेंड गाइज, ऑफ यू गाइज क्या है, फ्यू लग गया तो सब्जेक्ट आपका क्या, प्लूरल है, ठीक है। तो फिर वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो अभी वर्ब क्या, प्लूरल तो है, तो ठीक है फिर ना, फिर ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत सिंपल है। बस एक ट्रिक समझिए कि अगर आपके सब्जेक्ट में फ्यू आ गया तो वो प्लूरल होगा, तो जब वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा गाइज, है ना, तो फिर आगे जो वर्ब होगी, वर्ब और वर्ब, ये वर्ब ये क्या होने वाली, प्लूरल होने वाली है। कम टू योर क्वेश्चन, ये यहाँ पे आइए, क्या लिखा है। अब यहीं पे ध्यान देना गाइज, ये जो एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट कौन सा नाउन है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए कि जो एस्पिरेंट वर्ड है ये काउंटेबल है, मेरी बात ध्यान सुनेंगे आप लोग, ये काउंटेबल है। अगर गाइज काउंटेबल नाउन है तो ए टाइप करिए, और आपको लगता है अनकाउंटेबल है तो फिर बी टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। यस, यस गाइज, यस 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 कमेंट बॉक्स में। हाँ गाइज जानते हैं काउंटेबल है। अब यहीं पे आपको समझना है कि जब ये काउंटेबल है तो फिर ये लिटिल नहीं है, अभी मैंने क्लियर किया था गाइज। मैं देखता हूँ पीछे कॉन्सेप्ट होगा, पीछे एकदम कॉन्सेप्ट लगा गाइज, हाँ यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जरा इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट गाइज ना क्लियर हो जाए, एग्जाम में आप डन कर पाओ क्वेश्चन को। जब काउंटेबल नाउन है, जब काउंटेबल नाउन है गाइज, है ना, तो फिर ये लिटिल नहीं है, क्या है, फ्यू है, फ्यू। इतना क्लियर ना कि अगर नाउन काउंटेबल है तो फिर फ्यू है। अब जरा फिर क्वेश्चन पे आइए, ये आपका जो नाउन है ये एस्पिरेंट काउंटेबल है, तो जब आपका नाउन, नाउन गाइज ये नाउन, ये आपका नाउन काउंटेबल हो गया, ठीक है, तो फिर ये लिटिल नहीं फ्यू है, फिर गाइज ये फ्यू है। तो क्या करेंगे, फ्यू एस्पिरेंट हैव क्रैक्ड, अब ठीक है कि और भी कुछ करेंगे, फ्यू एस्पिरेंट ठीक है, कुछ और भी करेंगे कि हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, करेक्ट हो गया सेंटेंस। चलिए मैं थोड़ा और भी क्लियर करता हूँ गाइज, जानते हैं यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक सेकंड रुकिए। कॉन्सेप्ट, हाँ गई, यहाँ पे देखिए, जैसे जब फ्यू आएगा, अब फ्यू आ गया, वेरी फ्यू आ गया, क्वाइट अ फ्यू आ गया, अ गुड फ्यू आ गया, तो कहीं इनके बाद जानते हैं जो नाउन आएगा, जो नाउन, वो नाउन का नंबर भी क्या होगा, प्लूरल होगा। वर्ब प्लूरल होगी नो डाउट, वर्ब तो प्लूरल होगी नो डाउट, वो तो होना ही है, लेकिन जो नंबर होगा नाउन का, ये नाउन का नंबर भी क्या होगा, प्लूरल हो गया। और सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। गाइस ध्यान देंगे सभी बच्चे, देखिएगा इस क्या है, द फ्यू फ्लैट दैट इज अवेलेबल इज गुड। अब इसमें जानते हैं कितना करेक्शन है। पहली बात, जब ये फ्यू आ गया तो ये जो नाउन है ये प्लूरल, फिर ये वर्ब प्लूरल, फिर ये वर्ब गाइज ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ध्यान समझेंगे। तो अब देखिए क्या है, द फ्यू, वर्ब ये नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ये करेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कि जब फ्यू आ गया तो फ्यू से रिलेटेड जो आगे नाउन आएगा दैट विल बी आल्सो इन प्लूरल नंबर, एंड द वर्ब दैट कम्स आफ्टर फ्यू इट विल बी आल्सो इन प्लूरल नंबर गाइज, वर्ब क्या है, प्लूरल नंबर, ओके। और ये इनके बाद जो नाउन है, नाउन इनका नंबर क्या है, इनका नंबर भी प्लूरल है, क्लियर कॉन्सेप्ट, ओके। अब अपने क्वेश्चन पे आइए, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे गाइज, अब आपको मज़ा आएगा, अब आपको ना समझ में आएगा गाइज, एक सेकेंड रुकिए। हाँ गाइज ये क्वेश्चन था हमारा, तो देखिए ये जो एस्पिरेंट है ये तो काउंटेबल नाउन है, तो लिटिल तो हटेगा, फ्यू लगेगा, लेकिन जैसे ही फ्यू लगेगा फिर आपको जो एस्पिरेंट है इसको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फ्यू के बाद जो नाउन आएगा गाइज, रुकिए एक सेकेंड वेट करिए, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा दूं जरा।
क्या जानते हैं? पहली बात तो ये एस्पिरेंट काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के पहले लिटिल नहीं आएगा, फ्यू आएगा, नंबर वन। ठीक है, लेकिन फ्यू के बाद जो नाउन आता है, इस नाउन का जो नंबर होता है ये क्या होगा? ये प्लूरल होगा। अभी है क्या? ये सिंगुलर है, तो फिर इसका मतलब यहाँ भी करेक्शन करना होगा। क्या गाइस? क्या हो जाएगा? एस्पिरेंट्स हो जाएगा, यस लगेगा, फ्यू एस्पिरेंट्स। और आगे मैंने क्या बताया गई? आगे मैंने बताया था कि जैसे ही फ्यू आएगा तो फिर यहाँ पे जो आपकी वर्ब होगी, इस वर्ब का नंबर क्या होगा? प्लूरल होगा। तो गाइस क्या हो गया? फ्यू फ्यू एस्पिरेंट्स हैव, ये तो ठीक है, हैव क्रैक्ड दिस इंटरव्यू बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए कि अगर यहाँ पे लिख गया फ्यू फ्यू एस्पिरेंट हैव क्रैक्ड, तो कितने लोग पास किए हैं इस इंटरव्यू को? कितने लोग क्रैक किए हैं? यस कमेंट बॉक्स में फ्यू है गाइज। यहाँ आपका जो आंसर राइटिंग हुई उसमें फ्यू आपने लिया है। फ्यू मतलब कितने? फ्यू मतलब गाइज, फ्यू का मतलब कितने हो गए? थोड़े। गाइज जानते हैं फ्यू भी क्या है? ये नेगेटिव होता है, मतलब नहीं के बराबर, ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, नेगेटिव मीनिंग देगा। तो अभी आपने क्या देखा कि एक वर्ड हमारा क्या था? लिटिल था, ध्यान देंगे, एक वर्ड लिटिल था, ये भी नेगेटिव मीनिंग देता है, ऑलमोस्ट नो होता है। और जो फ्यू वर्ड है, फ्यू फ्यू फ्यू, ये भी क्या है? नेगेटिव वर्ड होता है, ऑलमोस्ट नो है गाइस। क्लियर सबका? यहाँ तक क्लियर? चलिए फिर थोड़ा सा आगे चलिए। अब की क्या करेंगे? क्या लिखा है गाइज? मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। क्या लिखा है? फ्यू स्केप्स अनहर्ट। अब की तो इन्होंने क्या कर दिया है गाइज? अब की क्या कर दिया है कि आप क्या लेंगे गाइज? पहली बात तो ये देखिए, आप फ्यू लेंगे कि अ फ्यू लेंगे कि द फ्यू लेंगे कि नो इम्प्रूवमेंट करेंगे? पहले ये क्लियर हो जाए, पहले इतना क्लियर हो जाए। यस 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 गाइज, कमान फास्ट आ रही है अब। अच्छा यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन रह गई, ये इतना अंडरलाइंड है, फ्यू स्केप्स। तो आप क्या चाहते हैं? अब अगर अगर आपको यहाँ मैं ऑप्शन देने लगूँ, क्या? एक सेकेंड थोड़ा रुकिए। फ्यू स्केप ये लेंगे कि द फ्यू स्केप? हाँ क्या लेंगे? कि फ्यू स्केप्स ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कर ले जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि हाँ हाँ कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। नहीं गए जानते, बी नहीं होगा, क्योंकि द है ना, जब आप द लगाते हो तो आपको एक और क्लाज लिखनी पड़ती है। द एक बार में यूज नहीं होगा, द फ्यू जब होगा तो एक और क्लाज जुड़ेगी। देखिए ये तो गाइज नहीं होगा। जो नो इम्प्रूवमेंट है, सी है, या जो हमारा क्वेश्चन है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गाइज फ्यू फ्यू क्या है? प्लूरल है। अभी मैंने आपको बताया कि फ्यू क्या होता है? प्लूरल होता है। तो जब फ्यू प्लूरल होगा तो आगे वर्ब क्या होगी? आगे वर्ब प्लूरल होगी। तो यहाँ तो सिंगुलर है, वर्ब में यस लगने सिंगुलर हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब ये जो ए बनाया गया है, अ फ्यू स्केप, ये भी प्लूरल है, द फ्यू स्केप ये भी प्लूरल है। तो द फ्यू ना दो दो क्लासेज के साथ आता, सिंगल नहीं आता। फिर हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ये है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ गाइज? अगर क्लियर हुआ तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं हुआ तो जी एन घनश्याम सिंह नो। यस यस यस, आई एम स्टिल एट दिस क्वेश्चन, मैं अभी भी इसी क्वेश्चन पर हूँ गाइज, हरी अप। यस 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 यस। देखिए ये तो पक्का है कि सी नहीं होगा, सी लिखा है नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट क्या आपका क्वेश्चन है? तो ये तो यहीं पे रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि फ्यू फ्यू क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, तो ये वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। अभी है क्या? ये सिंगुलर है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सेंटेंस रॉन्ग है। मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं चलेगा, आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा, इम्प्रूवमेंट आपको करना होगा। अब मैंने क्या कहा कि अब फ्यू के साथ क्या कर देते हैं गाइस? स्केप ले लेते हैं, स्केप ले लेते हैं, यस नहीं लगाएंगे। द फ्यू के साथ भी स्केप ले लेते हैं, यहाँ भी यस नहीं लगाएंगे। जानते राइट क्या है? अ फ्यू, अ फ्यू, ये अ फ्यू का मतलब कुछ होता है, थोड़े बहुत। अ फ्यू स्केप अनहर्ट। क्लियर हो गया? अब क्लियर होगा? अब क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाँ गई, यहाँ पे क्या लिखा है? फ्यू फ्यू हैज कम सो फार। अब कर पाओगे आप? अब आप लोग, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि लिटिल लिटिल और फ्यू के लेकर आप लोग ना एकदम पक्के हो गए हो, एकदम पक्के, एकदम आंख बंद करके होगा गाइस। क्या करेंगे? यस 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 गाइस, जानते हैं हैव होगा ना। क्यों? क्योंकि फ्यू क्या है गाइस? फ्यू में जो ये जो सब्जेक्ट है आपका,
ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल। अभी ये है क्या, अभी ये सिंगुलर है, जब आप प्लूरल करोगे तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। और इधर तो ठीक है, सबका क्लियर। ये तो इजी था गाइज, फ्यू मतलब प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब की क्या करेंगे, फ्यू हैव कम सो फार। मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आपको लगता है इफ यू थिंक नो करेक्शन नीडेड, यू विल टाइप नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। बट if you think there is improvement, you can do yes guys, yes। अच्छा अच्छा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, क्या बात है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप लोग। हाँ, यस गाइस, जानते हैं इसमें क्या होगा, ये नो इम्प्रूवमेंट है। क्यों, बिकॉज फ्यू क्या है गाइस, फ्यू मैंने तो बहुत बार क्लियर किया कि फ्यू क्या है, प्लूरल है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल। तो गाइस प्लूरल के लिए वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। और अभी ये जो है वर्ब है प्लूरल है, तो ये ठीक है ना, फ्यू हैव कम सो फार, यस, ठीक है। चलिए ये क्या लिखा है गाइस, अ फ्यू इज बियर ग्रेट, क्या बात है, कौन कर पाएगा, मेंस की आंसर राइटिंग देखना है, कौन बच्चा कर पाएगा, यस गाइस, कमान फास्ट, हरी अप, यस। यस, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं देखता हूँ आगे कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं, यहीं पे क्लियर करना होगा गाइस। देखिए जैसे आप जब कभी अपना इंट्रोडक्शन देते हो, और जहाँ जो आपका नेटिव प्लेस, आप क्या कहते हो, आप ये कहते हो आई एम बॉर्न, आप कहते हो कि आई एम बॉर्न इन यूपी, आई एम बॉर्न इन दिल्ली। तो आई एम बॉर्न है गाइज, क्या नहीं, बियर नहीं है, बियर नहीं है, ये आई एम बॉर्न होता है, ये पैसिव वॉइस होता है, ये पैसिव वॉइस है, आई एम बॉर्न, है ना, ये पैसिव वॉइस है। लेकिन जब डाई होता है तो ही वॉज डाइड नहीं होगा। एक चीज समझिए, जैसे जब ये कहते हो ना, मैं पैदा हुआ हूँ, तो ये जब मैं पैदा हुआ हूँ तो ये पैसिव हो जाता है, क्या, आई आई एम बॉर्न, ठीक है, आई एम बॉर्न, ये पैसिव होगा। अच्छा, अब वो कहा जाए कि वह मर गया, तो फिर पता है ये एक्टिव है। अब ये नहीं कहा जाएगा ही वॉज डाइड, नहीं, ये कहा जाएगा ही डाइड। तो जो डाई वर्ब है, डाई, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन जो बॉर्न है, बियर, पैदा होना, जन्म लेना, ये क्या होता है, पैसिव वॉइस। अब इसी पर आपका क्वेश्चन है, इसी पर क्वेश्चन है गैज, है ना। अब ये लिखा है ये फ्यू इज बियर, सॉरी गैज, तो ये बियर नहीं होगा, ये बियर नहीं होगा, क्या होगा, अ फ्यू, अ फ्यू, अच्छा बॉर्न होगा। एक चीज और होगा, जानते क्या, इज को क्या कर देंगे, आर कर देंगे। दो यहाँ पे दो करेक्शन गए, वाई, बिकॉज ऑफ यू क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, रुकिए मैं थोड़ा क्लीन कर दूं, तो आपका जरा स्क्रीन ना क्लीन रहेगा ना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। 1 सेकेंड वेट, आराम से कॉन्सेप्ट करेंगे तो एग्जाम में ना बहुत अच्छा कर पाओगे आप। गाइज जानते हैं यहाँ पे क्या है, अ फ्यू है। अभी मैंने आपको क्या समझाया गाइज, अभी मैंने आपको ये समझाया कि अ फ्यू जो सब्जेक्ट है, ये इसका नंबर क्या है, प्लूरल है। तो फिर ये जो फिलहाल आपकी जो वर्ब आ रही है, ये वर्ब, इसका नंबर भी क्या होना चाहिए, इसका नंबर प्लूरल होना चाहिए। अभी है क्या, सिंगुलर, तो पहली बात इसको आर कर दो, आर। अच्छा अभी क्या है कि ये जो सेंटेंस है ना, पैसिव है। तो पैसिव में बी के साथ गाइज वर्ब की कौन सी फॉर्म, विच फॉर्म ऑफ वर्ब डू यू यूज इन पैसिव एज गाइज, पैसिव एज में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, कमेंट बॉक्स में यस गाइज, कौन फास्ट, यस गाइज, थर्ड फॉर्म, ओके। तो फिर बियर का थर्ड फॉर्म क्या है गाइज, बॉर्न, बॉर्न। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आर अ फ्यू आर बॉर्न ग्रेट। अब क्लियर, मीन्स की आंसर राइटिंग। चलिए फिर क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, द फ्यू बुक दैट इज अवेलेबल इज गुड। अब क्या करेंगे, मीन्स की आंसर राइटिंग अब कर पाओगे, अब होपफुली आप लोग कर पाएंगे, यस गाइस, यस कमान फास्ट, हरी अप, स्टार्ट करिए। अच्छा बुक्स होगा, ठीक है।
अच्छा, इज को आर कर दें, और गाइस, टाइम आपकी फिनिश, आपकी टाइम फिनिश। चलिए मैं ट्राई करता हूँ गाइस। जानते हैं, देखिए अब तो एकदम डन है क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, जो द फ्यू है गाइज, ये सब्जेक्ट आपका क्या है गाइज, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात मैंने बताया कि फ्यू के साथ जब ये नाउन आएगा, ये नाउन है ना, इस नाउन का जो नंबर होगा ये भी गाइज क्या होगा, प्लूरल होगा। तो पहली बात तो द फ्यू, ये बुक ना होके गाइज क्या होगा, बुक्स होगा। दैट इज अवेलेबल, यहाँ पे भी रॉन्ग है, आर होगा। और इज गुड नहीं, आर गुड। क्यों, क्योंकि द फ्यू क्या है, द फ्यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। सबका क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर। द फ्यू बुक्स होगा, क्यों, क्योंकि फ्यू के साथ मैंने बताया कि अगर फ्यू के साथ गई, पहली बात तो काउंटेबल नाउन आएगा, हमेशा क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है, तो क्या नहीं, सिंगुलर नहीं होगा, तो बुक्स होगा। और फिर जब जैसे ही फ्यू लगा, तो फिर आगे वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। सबका क्लियर, सबका गाइस क्लियर। चलिए अब आगे यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट और जाते जाते देख लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को जाते जाते देख लीजिए, क्या है कि फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, क्वाइट अ फ्यू, अ गुड फ्यू, ये प्लूरल नाउन्स है ना। तो फिर इनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। पहली बात तो प्लूरल नाउन्स आएगा, फिर प्लूरल वर्ब गाइस, है ना। जैसे द फ्यू फ्लैट, यहीं पे रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है, तो गाइस द फ्यू फ्लैट्स होगा ना। द फ्यू के साथ आगे जो नाउन है ये प्लूरल, और फिर जो वर्ब आएगी ये भी क्या होगी गाइस, ये भी प्लूरल होगी। क्लियर, स्क्रीन शॉट भी ले लेंगे, जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं इसका स्क्रीन शॉट गाइड ले लेंगे। क्लियर, चलिए अब आइए यहाँ पर क्या लिखा है गाइज, ये लिखा है नो पेन इज अवेलेबल। सेकेंड स्टेटमेंट है, नो पेन्स आर अवेलेबल। अब क्या करेंगे आप, चलिए, अगर आपको लगता है कि ओनली वन राइट है तो ए लीजिए, ओनली सेकेंड राइट है तो टू लीजिए, और अगर बोथ राइट है तो आप सी लीजिए। यस यस यस। थोड़ा सा अगर आपने यूज किया माइंड, कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कर पाएंगे। अब आपको ये देखना है कि क्या होता है, नो पेन ठीक है कि नो पेन्स ठीक है। पहले फ्रेज सही करिए, फिर आगे वर्ब सेलेक्ट करिए। आपकी टाइम तो समाप्त होती है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम दूंगा आपको। आई विल गिव यू आई विल गिव यू गाइज अ लिटिल मोर टाइम, थोड़ा और समय दूंगा, बिकॉज ये थोड़ा ना कॉन्सेप्ट नया है। हाँ गाइज, यस 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 यस। अच्छा ओनली वन, अच्छा ओनली टू, अच्छा सी बी बोथ। चलिए पहले कॉन्सेप्ट लीजिए गाइस, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, नो, नो प्लस सिंगुलर नाउन, ध्यान देंगे, नो प्लस सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं गाइज। इसके लिए क्या है, इसके लिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। कॉन्सेप्ट नंबर वन है गाइज, और सभी बच्चे इसकी इंशॉट ले लेंगे। और जो बच्चे सेशन को अब तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं, आप सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे गाइज। जानते हो आप लोग भूल जाते हो, आप लोग भूल जाते हो, तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दें प्लीज़, और शेयर भी कर दें। चलिए गए, तो मैं कह रहा था कि अगर नो है, आगे सिंगुलर नाउन है, नो प्लस सिंगुलर नाउन, आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो फिर वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, है ना गाइस। एग्जाम्पल देखिए, नंबर वन, नो एजुकेटर, आपका नो प्लस सिंगुलर नाउन, तो आपका जो सब्जेक्ट हो गया नो और सिंगुलर नाउन को लेकर, ये आपका जो सब्जेक्ट बना गए, ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है ना। तो फिर आपकी जो वर्ब क्या होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी गाइज, वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये तो क्लियर, तो नंबर वन राइट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नो, नो प्लस प्लूरल नाउन, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, फिर इनके लिए जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, वो प्लूरल प्लूरल होगी गाइज। सी द सेंटेंस नंबर टू, सेंटेंस नंबर टू को देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि नो, नो एजुकेटर्स, नो प्लस प्लूरल नाउन। गाइस ये नो प्लस प्लूरल नाउन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका नंबर क्या है, प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल गाइस, आपका जो वर्ब है, ये वर्ब का नंबर भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो फिर गाइस आपका सेकंड क्या है, सेकंड सेंटेंस आपका क्या है, राइट है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, कॉन्सेप्ट ने ये कहा कि नो प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर होगा, लेकिन राइट है, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। बट नो प्लस प्लूरल नाउन वो प्लूरल है, और वर्ब भी प्लूरल लेगा, और वो भी राइट है। कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर क्लियर हो गया तो जी वाई घनश्याम सिंह यस,
और अगर गाइज नहीं क्लियर है तो जी एन घनश्याम सिंह नो, सिंपल है। अरे देखिए, नो के साथ सिंगुलर नाउन भी आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सेंटेंस राइट है। और नो के साथ प्लूरल नाउन भी आ सकता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी और सेंटेंस फिर भी राइट है। नो के साथ दो कॉन्सेप्ट है। अब जरा यहाँ पे आइए, अब क्या करेंगे आप, एक बार सभी बच्चे जरा 100% आंसर ये कर दें तो 100% आपका सेंटेंस सही होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 गाइस, हरी अप। यस 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 यस, जानते गाइस क्या लिखा है? नो पेन इज अवेलेबल, ठीक है। नो पेन्स आर अवेलेबल, ये भी तो ठीक है। आपने नो प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नो प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो फिर हमारा राइट आंसर क्या? बोथ है। 1 एंड 2 दोनों ही राइट हैं। एकदम मुझे लगता है आप लोग का 100% गाइस क्लियर हो गया होगा। तो टाइप करें जी वाई घनश्याम सिंह यस। अभी भी नहीं क्लियर है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। चलिए कमेंट बॉक्स में मैं थोड़ा आपको और क्वेश्चन करवा दूं ताकि ये पक्का हो जाएगा। ये क्या लिखा है? देयर वाज नो मेल एस्टरडे, क्या करेंगे? ये नो लगा है, नो लगा है। अब आप समझ जाइए आपको क्या करना। मेंस की आंसर राइटिंग, यस 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 गाइस, कम ऑन फास्ट, हरी अप। यस 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 यस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। अच्छा इज कर दें, ठीक है। चलिए हमने इज कर दिया गाइस। देयर इज नो मेल एस्टरडे, अब ठीक है। गाइस ध्यान देंगे। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है, जो सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर चल रहा है, ये कहता है कि अगर नो प्लस सिंगुलर नाउन है तो वर्ब तो सिंगुलर होगी, नो डाउट। आपको वर्ब को क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर करना पड़ेगा, ये तो ठीक है। तो सिंगुलर तो मान लीजिए ईज कर दिए आप, सिंगुलर तो हो गए, लेकिन यहाँ स्टरडे लगेगा। यहाँ यस्टरडे लगा है तो यस्टरडे मतलब क्या? कौन सा टेंस? पास्ट टेंस ना। यस्टरडे मतलब क्या? पास्ट टेंस। और इज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे आप? हाँ गाइस कमेंट बॉक्स में क्या करने वाले हैं? यस यस यस। क्या जानते हैं आपको यहाँ ना वॉस करना पड़ेगा, वॉस। देयर वॉज नो मेल यस्टरडे। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? देयर वॉज होगा वॉस, क्योंकि यस्टरडे लगा है ना। अगर यस्टरडे नहीं रहता, अगर ये टुडे रहता तब इस ठीक रहता गाइस, अगर ये टुडे रहता तो इस ठीक रहता, लेकिन यस्टरडे लगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंगुलर तो करना पड़ेगा, लेकिन वर्ब कहाँ पे जाएगी? पास्ट टेंस में जाएगी। सबका क्लियर? सबका क्लियर गाइस? चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? नो पेन वर अवेलेबल प्रेजेंटली, सो गो एंड बाई सम सम राइट नाउ। पार्ट सी है नो एरर, पार्ट डी गाइस कर सकते हो आप लोग, यू कैन डू। चलिए कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे यस 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 गाइस, यस 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 यस। अच्छा ये पार्ट में एरर है, चलिए अभी तो आपकी टाइमिंग चले। जिनको लगता है ये पार्ट में एरर है, मेंस की आंसर राइटिंग कर दे प्लीज। द कैंडिडेट हु थिंक्स देयर इज एरर इन ए पार्ट, प्लीज करेक्ट इट। यस यस यस। अच्छा वाच वाच कर दें गाइस, ध्यान देंगे। प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में ना। प्रेजेंटली मीन्स व्हाट? वर्तमान में, अभी अभी अभी। तो गाइस अभी अभी जो है ना, ये प्रेजेंटली, ये पास्ट नहीं, ये प्रेजेंट है। तो नो पेन फ्रेज ठीक है। तो जब नो प्लस सिंगुलर नाउन, आगे जो वर्ब आपकी आएगी, ये जो वर्ब होगी, ये वर्ब क्या होगी? ये सिंगुलर ही होगी, नो डाउट। ये वर्ब तो सिंगुलर होगा, लेकिन वर्ब का सिंगुलर वाज कर देंगे ना वर्ब का, तब भी रॉन्ग है, क्योंकि प्रेजेंटली प्रेजेंट टेंस दिखाता है और ये वाज पास्ट टेंस हो गया। इसका मतलब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सिंगुलर तो करना पड़ेगा वर्ब को, बट किस टेंस में? प्रेजेंट में। तो फिर क्या हो जाएगा? नो पेन वर नहीं होगा गाइस, क्या होगा? नो पेन इज अवेलेबल, प्रेजेंटली। जिसने कहा उसने कहा भाई अभी जो है कोई पेन अवेलेबल नहीं है, सो गो एंड बाई सम राइट नाउ, जाओ और अभी कुछ खरीद लो, कुछ मतलब कुछ पेन। क्लियर? ये क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ पे गाइस क्या करेंगे? नो कार एंड नो बाइक आर अवेलेबल, वन कॉन्सेप्ट। सेकेंड, नो कार्स एंड नो बाइक्स आर अवेलेबल टू। अब आपको ये देखना है कि अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 राइट है तो ओनली 1 लीजिए।
आपको लगता है कि ओनली सेकेंड राइट है गाइज, तो ओनली सेकेंड लीजिए। आपको लगता है बोथ राइट है तो आप सी ले सकते हो गाइज। क्वेश्चन समझ में आ रहा? ये 1 और 2 स्टेटमेंट है, नीचे आपको राइट पिक करना है ए बी सी में क्या है, यहाँ पे आप आंसर अपना ले सकते हो। चलिए, यस गाइज, यस 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 यस, नो कार एंड नो बाइक आर अवेलेबल, नो कार एंड नो बाइक्स आर अवेलेबल। क्या लग रहा है? अच्छा 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 गाइज, रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ कॉन्सेप्ट थोड़ा। हाँ मिल गया, कॉन्सेप्ट है गाइज। चलिए यहाँ पे आइए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और पीडीएफ के लिए मैं नंबर भी दे दे रहा हूँ गाइज, 9625 81125, ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको पीडीएफ, करंट अफेयर, द हिंदू की वोकेबुलरी, छोटे मोटे डाउट्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। लेकिन पीडीएफ के लिए और भी ग्रुप है, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी भी है, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी भी है, और इंग्लिश विद घनश्याम सर, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ गाइड मिलेगा। ये क्या है? नो, नो प्लस सिंगुलर नाउन एंड नो प्लस सिंगुलर नाउन। गाइज ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ये ध्यान देंगे, यहीं यहीं पे कॉन्सेप्ट है गाइज, कॉन्सेप्ट को समझिए। नो आया, सिंगुलर नाउन आया, एंड कंजंक्शन एंड से फिर नो आया, फिर सिंगुलर नाउन आया, तो फिर ये सिंगुलर ही सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे देखिए, नो पेन एंड नो बुक इज अवेलेबल, सेंटेंस क्या राइट है गाइज? तो नो आएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन आएगा, फिर कंजंक्शन एंड से जुड़ेंगे, फिर नो आएगा, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो गाइज यहाँ पे वर्ब क्या होगी? यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगी, तो क्या नहीं होगी गाइज? प्लूरल नहीं होगी। इतना क्लियर? 1 नंबर क्लियर। 2 क्या कहता है कि नो प्लस प्लूरल नाउन एंड नो प्लस प्लूरल नाउन, दीज आर कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट, देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब, देन वी विल यूज गाइज प्लूरल वर्ब। यहाँ पे देखिए सेंटेंस नंबर 2, जस्ट लुक एट सेंटेंस नंबर 2 गाइज, क्या लिखा है? नो पेन्स, ठीक है, नो प्लस प्लूरल नाउन, कंजंक्शन एंड नो प्लस प्लूरल नाउन गाइज, दीज सब्जेक्ट आर कॉल्ड, ये जो पूरा इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है गाइज? प्लूरल है। ये गाइज सब्जेक्ट क्या? प्लूरल है। तो फिर आपकी जो वर्ब होगी गाइज, ये वर्ब क्या होगी? ये वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। क्लियर? स्क्रीन शॉट सभी लोगों ने ले लिया, और कॉन्सेप्ट गाइज क्लियर है? कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर है तो जी वाई टाइप करिए, क्लियर नहीं है तो जी एन यस गाइज कमेंट बॉक्स में। चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। अच्छा, जी एन नहीं गाइज, बहुत सिंपल है। देखिए मैं बता दूं, नो आपने लिया, नो आपने लिया, सिंगुलर नाउन ले लिया, फिर कंजंक्शन एंड भी है, फिर नो है, फिर सिंगुलर नाउन है। अब आप ऐसे समझिए कि बीच में क्या है? कंजंक्शन एंड है, और इधर क्या है? नो सिंगुलर नाउन है, देन नो सिंगुलर नाउन। तो ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, एक वचन की क्रिया सिंगुलर वर्ब यूज होगी गई। सेकंड क्या कहता है? सेकंड क्या कहता है कि गई नो प्लस प्लूरल नाउन एंड नो प्लस प्लूरल नाउन, दीज आर कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट, देन वर्ब विल बी इन प्लूरल नंबर गाइज। तो अब देखिए क्या है? नो पेन, ठीक है, एंड नो बुक, ये तो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट राइट। नो पेन्स एंड नो बुक्स गाइज, नो पेन्स एंड नो बुक्स, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन वर्ब विल बी प्लूरल, एंड देन सेंटेंस इज राइट। सबका क्लियर? अब जरा क्वेश्चन पे आइए, ये आपका क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट राइट है? नंबर फर्स्ट क्या है? नो कार एंड नो बाइक आर अवेलेबल। तो गाइज अभी मैंने क्लियर किया कि अगर नो प्लस सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, कंजंक्शन एंड नो प्लस सिंगुलर नाउन, इतना बड़ा जो सब्जेक्ट दिख रहा है, ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट है गाइज, ये सब्जेक्ट क्या है? ये सिंगुलर है। ओके, तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे आपकी वर्ब क्या होगी? आगे आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो ये क्या है? रॉन्ग है। अभी क्यों? बिकॉज प्लूरल है। नो कार्स एंड नो बाइक्स आर अवेलेबल, ये तो ठीक है। कंजंक्शन एंड से नो जुड़ा, प्लूरल नाउन, नो जुड़ा, प्लूरल नाउन, तो ये जो आपका पूरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का नंबर क्या है? प्लूरल है। तो फिर ये जो वर्ब आएगी इसका नंबर क्या होगा? प्लूरल होगा, है ना? तो फिर क्या इसमें राइट है गाइज? इसमें बी राइट है, ओनली सेकेंड राइट है। क्लियर हुआ? आप सबका क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा एक दो और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्या करेंगे? नो क्लर्क एंड
नो पीएन आर अवेलेबल टुडे। चलिए मेंस की आंसर राइटिंग फटाफट कर सकते हैं, कर सकते हैं गाइज, वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए चलिए बताइए, यस 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 यस। हम्म, क्या देखिए, कंजंक्शन एंड लग गया, ठीक है। नो प्लस सिंगुलर नाउन, नो प्लस सिंगुलर नाउन, तो गाइज इतना बड़ा जो सब्जेक्ट दिख रहा है आपका, ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का गाइज नंबर क्या है, इस सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, तो देन वर्ब विल बी आल्सो इन सिंगुलर नंबर। अभी लेकिन क्या गए, अभी क्या ये प्लूरल है ना, तो आर को आप किससे रिप्लेस करेंगे, इज से, तब आपका सेंटेंस क्या राइट है, सबका क्लियर, इजी गए। नो प्लस सिंगुलर नाउन, नो प्लस सिंगुलर नाउन, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट देन सिंगुलर वर्ब। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यस 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 यस, नो कलक्स कंजंक्शन एंड नो पियंस इज अवेलेबल टुडे। अभी तो मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, आप लोग को करना है, मेंस की आंसर राइटिंग है, यस यस यस, कमन फास्ट, हरी अप, जल्दी करिए गाइस, यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं कि सर इज को आप आर कर दो तो ये ठीक हो जाएगा इस, तो इज को आर करने से ठीक हो जाएगा, बोलिए फटाफट। हाँ गई, जानते हैं क्या, देखिए वही कॉन्सेप्ट तो है जो हम लोग पढ़े थे, कंजंक्शन एंड, ठीक है। अब ये नो प्लस प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है, फिर नो प्लस प्लूरल नाउन, तो गाइस ये जो आपका सब्जेक्ट यहाँ तक बन रहा है, यह आपका जो सब्जेक्ट का जो नंबर है ये क्या है, ये प्लूरल है ना, तो फिर ये जो वर्ब होगी इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर भी प्लूरल होगा, लेकिन अभी है क्या, अभी सिंगुलर है, तो फिर आप क्या कर देंगे, इसका सिंगुलर क्या आर है, तो फिर क्लियर है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है तो आर होगा। और अगर ये टुडे के प्लेस पे स्टडे होता तो फिर आर लगाने पर भी रॉन्ग होता, फिर आपको पता है, फिर आर का आपको पास्ट टेंस करना पड़ता, क्यों, क्योंकि स्टडे क्या है, पास्ट टेंस। सबका क्लियर, सबका गाइस क्लियर। चलिए अब सभी लोग ध्यान देंगे, डेली जानते हैं डेली 3 लाइव क्लासेज हैं, डेली 3 लाइव क्लासेज हैं। पहली क्लास कब लगती है, 10:30 AM यूट्यूब पर, किस नाम से, चैनल का नाम क्या है, कंपलसरी इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं। तो आज की ये जो क्लास थी ना अभी, ये प्रीमियर थी, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो है गाइस, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन प्रीमियर मतलब फर्स्ट टाइम आपको दिखाया जा रहा है। यह क्लास अब तक कभी भी स्टार्ट नहीं हुई थी, ये फर्स्ट टाइम, ये प्रीमियर शो है, रिकॉर्डेड जरूर लेकिन पहली बार यूट्यूब पर पहली बार आई है। अच्छा ये क्लास तो फिर, लेकिन ये जो अभी क्लास चलेगी 11:30 पर, ये लाइव होगी, और इसके बाद जो अन अकेडमी पर होगी यह भी लाइव होने वाली है। केवल यही क्लास प्रीमियर थी क्योंकि थोड़ा समय गाइज बिजी था, ठीक है ना। तो इसके बाद की जो क्लास गाइज, ये बूस्ट योर वोकैबुलरी, ये यूट्यूब पर है गाइज, है ना, आप लोग जानते हैं, नए बच्चे ध्यान देंगे गाइज, ये जो क्लास है हमारी, ये बूस्ट योर वोकैबुलरी है ना, ये क्या है, ये चैनल का गाइज जो नाम होगा, चैनल नेम, ये EMCQ ऑन इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह 11:30 AM लाइव, ये लाइव मिलेगी। यहाँ पे क्या करने वाले गाइज, ये यूट्यूब पर है गाइज, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट करेंगे, बूस्ट बूस्ट तेजी से बढ़ाएंगे, क्यों, बिकॉज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। इसमें एंटोनिम सीखेंगे, सिनोनिम सीखेंगे, होमोफोन्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो प्रेसी राइटिंग लिखने में काम आता है, और प्रेसी राइटिंग कितना, 75 मार्क, तो फिर टोटल सेशन कितना हो गया, 90 मार्क, 90 मार्क का सेशन सिर्फ हाफ एन आवर में क्लियर हो जाएगा। बट डेली आपको लाइव क्लास लेनी पड़ेगी, सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। इस अभी जो सेशन फिनिश हो रहा है इसके तुरंत बाद यहाँ पे हम लोग चल के वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। और पता है मैं इसमें आपको प्रीफिक्स पढ़ाऊंगा, सफिक्स से रूट वर्ड, तो मैंने अगर एक प्रीफिक्स पढ़ाई, एक प्रीफिक्स, तो ऑलमोस्ट आपका 50 वर्ड्स क्लियर हो जाएगा, और इस 50 वर्ड्स को आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसकी साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैं एटिमोलॉजी पढ़ा रहा हूँ गाइस। आप एक बार ज्वाइन करिए, मैजिकल सेशन है, फटाफट 50 वर्ड्स क्लियर होगा। और ये 50 वर्ड्स कैसा होगा, उसका एंटोनिम्स कर पाएंगे, सिनोनिम्स कर पाएंगे, होमोफोन्स तो अलग में आपको मिलेगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अलग से मिलेगा। और इसके बाद का क्लास नरेशन, नरेशन A to Z फॉर ऑल एग्जाम्स, लाइव 12 PM पर गई, अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर, बिल्कुल फ्री है। बस नए बच्चे ध्यान दें कि आपको क्या करना, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल होगा, UPSC CSC में जाएंगे,
घनश्याम सिंह को सर्च करके फॉलो कर लेंगे। ये क्लास बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है। और जैसे आप मुझे फॉलो करेंगे तो पता है वहाँ पे मेरे सारे क्लासेज आपको दिखने लगेंगे, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलने लगेगी। तो गाइस इसके बाद वाला क्लास जो नरेशन होगा यह भी लाइव क्लास होगा, ये प्रीमियर नहीं लाइव होगा, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करेंगे। सभी बच्चे, ऑल एग्जाम है और टेंस का महाकुंभ आप तो जान ही रहे हैं, A to Z फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ये संडे को कहाँ 10:30 to 4:30 6 आवर का क्लास लगेगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। तो वही तो मैंने कहा कि आप यूपीएससी सीएससी में जाएंगे, घनश्याम सिंह को सर्च करके फॉलो कर लेंगे। ये क्लास संडे को गाइज लगने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ठीक है। अब गाइज जानते, अगर आप सीएससी को लेकर 100% आप डिटरमाइंड है कि मेरा ड्रीम है, तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर लें, जिसमें गई प्लस की फ़ी क्या है 44,550 है। और जो 24 मंथ की जो फ़ी है ये कितनी है 64,800 गई। इसमें जानते हैं क्या मिलेगा आपको, सारी चीज़ मिलेगी, बस आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो नहीं मिलेगा, उसको छोड़कर सारी चीज़ें आपको पूरा मिलने वाली है। और दूसरा जो सब्सक्रिप्शन गाइज आइकॉनिक, इसमें भी यही है, ऑप्शनल आपको नहीं मिलेगा। इसका 12 मंथ का जो फ़ी है 62,550 है। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 गाइज। आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है प्लस से क्यों अच्छा है, क्यों बेटर है, बिकॉज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको आइकॉनिक टीम मिलेगी। तो जब आपको आइकॉनिक टीम मिलेगी ना, तो ये पता है इस टीम के मेंबर कौन है, कुछ मेंबर जो गाइज हैं ऑलरेडी सीएससी के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, आप इनके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सोचिए कि अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया तो आप प्रिपरेशन किसके साथ स्टार्ट कर रहे हो, जो ऑलरेडी सीएससी टॉप कर चुके हैं उनके साथ। फिर कुछ मेंबर क्या हैं सीएससी क्वालिफाइड हैं, कुछ मेंबर गाइज क्या हैं सीएससी की इंटरव्यू दे चुके हैं, और कुछ मेंबर क्या हैं जो सीएससी में सब्जेक्ट है इसमें बहुत एक्सपर्ट है। मतलब आप अगर देखें तो आप किसके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड है, जो टॉप रैंकर्स हैं, फिर आपको भी टॉप रैंकर्स बना सकते हैं, आपको भी क्वालिफाइड वो क्वालिफाई करा सकते हैं गाइज, समझ रहे। अच्छा, सीएससी में जानते हैं 2 से 3 साल बहुत भटकना पड़ता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, क्या राइट वे है क्या रॉन्ग वे है। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये टीम बताएगी, ये टीम आपको बताएगी कि अगर 1000 पेज की बुक है तो आपको कितने 100 पेज और कौन कौन से पढ़ना है। तो इससे पता क्या होता है, हमारा 2 से 3 साल जो वेस्ट हो जाता है ना बिगिनिंग में, ये बच जाएगा। जो सिलेक्शन नहीं होने वाले उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उसके लिए आपको गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और ये मेरा कोड है SPGHN, आप जरूर यूज करें ताकि आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएँ। तो फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, यह आपके लिए ज़्यादा यूजफुल गाइज हो सके। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि ऑप्शनल तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, उसमें तो सब इंक्लूड है, उसमें प्री है में CSAT GS सभी है, सारी चीज़ें हैं, बस केवल उसमें वो जो मैं सब्सक्रिप्शन बता रहा था केवल ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल के लिए गाइस देख रहे हैं 12 मंथ की जो फ़ी है ये 24,750 है। घनश्याम कोड का यूज आपको जरूर करें, क्योंकि ये पता है 10% डिस्काउंट के बाद है, और जब आप कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा गाइज हेल्प करने वाला है। और जानते हैं मिशन 2021 में अगर आप देख रहे हैं एग्जाम के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, 2022 का भी बैच स्टार्ट है। कंपलसरी इंग्लिश का बैच 1 दिसंबर से गए स्टार्ट होने वाला है, एकदम नया बैच बिल्कुल आपको मिलेगा। और ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं गए। तो अगर आप नए बैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, घनश्याम कोड का यूज करिए, नया बैच आपको मिलेगा और 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, यह आपके सिलेक्शन में गाइज बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आप सीएससी को लेकर सीरियस है, आपका ड्रीम है, तो ये ड्रीम आपका ट्रू हो सकता है, लेकिन आपको गाइज जानते हैं उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बेहतर होगा कि आप जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने। और आइकॉनिक में गाइज जानते क्या है, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट हैं और 2 से ज़्यादा ईयर आपके रिमेनिंग है ना, तो फिर आपको 36 मंथ मतलब 3 ईयर्स का लेना चाहिए। क्योंकि जानते हैं सीएससी में ना एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स तो लग ही जाते हैं, इतना ड्यूरेशन तो सीएससी में लग जाता है, क्योंकि बहुत तैयारी करनी पड़ती है। प्री पूरा है, फिर मेंस है, फिर ऑप्शनल है, फिर इंटरव्यू है। तो आप 2 से 3 साल लग जाता है। तो बेहतर अगर आपके पास अटेम्प्ट ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, फिर आपको 36 मंथ का आपको गाइड लेना चाहिए। तो अब इस क्लास के बाद हम लोग लाइव आने वाले हैं कहाँ पर, यहाँ मैं आपको बता दूं जाते जाते गाइज, MCQs ऑन इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह। अभी अभी तुरंत एकदम ये लाइव होगा गाइज, तो सभी बच्चे यहाँ पे लाइव ज्वाइन करेंगे। और इस जो लाइव क्लास के बाद जो इस अभी होगा
इसके बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, अन अकेडमी पर आके नरेशन करेंगे, यह भी लाइव होने वाला गाइज। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। मिलते हैं तुरंत लाइव क्लास में एमसी क्यूज ऑन इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह, और उसके बाद अन अकेडमी पर नरेशन के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।